क्या आप कभी किसी की आंखों में खोए हैं? इतना कि वक्त रुक जाए। क्या कभी किसी की हंसी ने आपके अंदर कुछ तोड़ दिया हो और फिर उसी हंसी ने आपको जोड़ भी दिया हो? कई बार जिंदगी में हम किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं जो हमें पहली ही मुलाकात में बहुत खास लगने लगता है। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी आवाज की गहराई, उसकी आंखों में छुपी खामोशी, ये सब कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो गया हो और हम ये मान लेते हैं शायद यही है मेरा सच्चा प्यार। लेकिन रुकिए, क्या सच में किसी को पहली बार देखकर बिना जाने बिना समझे सच्चा प्यार हो सकता है, या फिर ये सिर्फ एक फील गुड फैंटेसी है जिसे हम आकर्षण, इन्फैचुएशन समझ नहीं पाते? सच कहूँ तो कई बार हम जिसे सच्चा प्यार समझ बैठते हैं वो दरअसल हमारे दिमाग का एक रासायनिक खेल होता है। कुछ हार्मोन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन हमारे शरीर में एक झूठा लेकिन बेहद खूबसूरत एहसास पैदा कर देते हैं और हम उसे इश्क कह देते हैं। लेकिन इस एहसास में एक खतरा है, ये आपको बहुत गहराई तक ले जाएगा, पर शायद उस इंसान के साथ नहीं जो वाकई आपको समझता है, बल्कि उस इंसान के साथ जिसकी परछाई आपने अपने दिमाग में खुद बनाई है। सोचिए, आपने किसी को पहली बार देखा और वो आपके दिल को छू गया। आपको उसकी हर बात परफेक्ट लगी। आप सोचने लगे कि शायद ये ही वो इंसान है जिसके लिए आप बने हैं। हर मैसेज का इंतजार, हर कॉल पर मुस्कान और हर बातचीत में दिल का एक टुकड़ा लग जाना। लेकिन क्या ये प्यार है या फिर ये सिर्फ आकर्षण है जो तेजी से आता है और फिर धीरे धीरे खामोशी से गायब हो जाता है? अक्सर लोग इस फर्क को नहीं समझ पाते और जब वही इंसान जिसे आप अपनी दुनिया समझ बैठे थे अचानक बदलने लगता है तो दिल टूटता है, भरोसा टूटता है और आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मेरी मोहब्बत झूठी थी? क्या मैंने ही कुछ गलती की या फिर वो ही बदल गया? असल में न आप झूठे थे न वो, आप बस इस फर्क को समझ नहीं पाए। सच्चा प्यार और आकर्षण का। आकर्षण हमेशा जल्दी आता है क्योंकि वो इंसान की सतह को देखता है, चेहरे को, आवाज को, अंदाज को, बॉडी लैंग्वेज को। वहीं सच्चा प्यार धीरे धीरे उभरता है क्योंकि वो इंसान की गहराई को महसूस करता है, उसकी सोच, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियां और उसकी सच्चाई। आपने कभी ध्यान दिया है, जो रिश्ता बहुत जल्दी शुरू होता है वो अक्सर जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन जो रिश्ता वक्त लेता है बनने में वो टूटता नहीं, वो मजबूत होता है। क्योंकि आकर्षण आपको इंस्टेंट कनेक्शन देता है और सच्चा प्यार देता है सोल कनेक्शन। हम सब अपने अपने अकेलेपन से लड़ रहे होते हैं और जब कोई थोड़ी सी परवाह दिखाता है, थोड़ी सी मुस्कान देता है तो हम उसे सच्चा साथी मान लेते हैं। असल में हम कई बार किसी की मौजूदगी से ज्यादा उसके न होने का डर महसूस करते हैं और यही डर हमें प्यार के नाम पर आकर्षण की कैद में ले आता है। आप किसी से प्यार नहीं करते, आप बस उस एहसास से प्यार करते हैं जो वो इंसान आपके लिए लेकर आता है। अब सोचिए और खुद से पूछिए, क्या आप वाकई उस इंसान को जानते थे जिससे आपको पहली नजर में प्यार हुआ? क्या आपने उसकी आदतों, सोच, व्यवहार, गुस्से, दुख, डर इन सब को समझा था, या फिर आप सिर्फ उस खूबसूरत एहसास से जुड़ गए जो उसने आपको दिया? यही वो बिंदु है जहां से शुरू होती है प्यार और आकर्षण में फर्क की असली यात्रा। अगर कोई इंसान आपको हर रोज याद करता है, आपकी फिक्र करता है, लेकिन प्यार का इजहार कभी नहीं करता, तो क्या वो सच्चा प्यार है या सिर्फ आदत? क्या सच्चा प्यार बोलना जरूरी होता है या वो सिर्फ महसूस किया जाता है? कई बार हम किसी को पहली बार देखते हैं और बिना कुछ सोचे समझे दिल धड़कने लगता है। उसकी एक मुस्कान हमारे दिन को रोशन कर देती है, उसकी एक झलक हमारे अकेलेपन को भर देती है और उसकी एक मौजूदगी हमारे अंदर एक अधूरा सपना पूरा कर देती है। पर क्या आपने कभी गहराई से सोचा है, ये जो अचानक होने वाला एहसास है, क्या वो प्यार है या फिर ये बस एक लुभावना धोखा है जिसे हम ट्रू लव समझ? जैसे आप सोचते हैं वो मेरे जैसा है, लेकिन हकीकत ये है कि आपने अभी तक उसे पूरी तरह जाना ही नहीं। आप कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि शायद आप उसकी आदत के बिना नहीं रह सकते, न कि उसके बिना। आप मान लेते हैं कि ये इंसान बिल्कुल परफेक्ट है, जबकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। असल में आकर्षण हमें वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, न कि वो जो सामने वाला वास्तव में है। अब अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें, जब आप किसी के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ केमिकल एक्टिव हो जाते हैं। डोपामिन, खुशी और उत्साह का हार्मोन, सेरोटोनिन, मूड को संतुलित करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन्स एक ऐसा फीलिंग पैदा करते हैं जैसे
मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ अगर ये इंसान मेरे साथ हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और ये हार्मोन सामान्य स्तर पर आ जाते हैं, वैसे वैसे वो सारी फीलिंग्स भी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती हैं। और फिर हम कहते हैं वो पहले जैसा नहीं रहा। असल में वो नहीं बदला, आपके दिमाग की केमिस्ट्री बदल गई। आकर्षण की लाइफ बहुत कम लेकिन बहुत तेज। आकर्षण की सबसे बड़ी पहचान है इसकी तेजी और अल्पकालिकता। ये एक फास्ट बर्निंग फ्लेम की तरह होता है, तेज जलता है, बहुत उजाला देता है, पर जल्दी बुझ भी जाता है। आकर्षण में सब कुछ बहुत जल्दी होता है। इंसान बहुत ज्यादा परफेक्ट लगता है, छोटी छोटी बातों पर भी दिल टूटता है। आपको उसे खोने का डर हर वक्त सताता है। आपको लगता है अगर वो नहीं रहा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सब संकेत होते हैं कि आप प्यार में नहीं बल्कि इमोशनल ओवरड्राइव में हैं। जब वो इंसान धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करता या वो वैसा नहीं निकलता जैसा आपने सोचा था, तो फिर बात बात पर झगड़े होते हैं, शक और असुरक्षा बढ़ जाती है। वो जो कनेक्शन था वो ताजगी खोने लगता है और फिर रिश्ते में घुटन महसूस होती है। आप सोचते हैं ये वही इंसान है जिससे मैं इतना प्यार करता था, और जवाब आता है नहीं, ये वो इंसान है जिसे आप जानते ही नहीं थे। आपने एक कल्पना से प्यार किया था, एक ऐसी तस्वीर से जिसे आपने अपने दिमाग में खुद बनाया था। एक बार आंखें बंद करिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी से रिश्ता शुरू किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा, स्टाइल या बात करने का तरीका आपको लुभावना लगा था? क्या आपने कुछ हफ्तों या महीनों बाद महसूस किया कि आप दोनों की सोच, मूल्यों और जीवन के उद्देश्यों में कितना फर्क है? क्या आप आज उस रिश्ते से बाहर हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग हर दिन आकर्षण के जाल में फंसते हैं और फिर टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने असल इंसान से नहीं, एक परछाई से प्यार किया होता है। आकर्षण में इंसान सामने वाले को कंप्लीट मान लेता है, जबकि सच्चे प्यार में आप सामने वाले को अनकंप्लीट मानते हुए भी स्वीकार करते हैं। आकर्षण मांगता है, क्या तुम मुझे खुश रख सकते हो? सच्चा प्यार कहता है, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा हर हाल में। सोचिए, अगर कोई रिश्ता केवल इस वजह से शुरू हुआ हो कि वो इंसान बहुत सुंदर या आकर्षक था, तो क्या उसमें सच्चे प्यार का बीज कभी पनप सकता है? कई लोग कहते हैं सच्चा प्यार पहली नजर में हो जाता है, पर मैं कहता हूँ सच्चा प्यार पहली नजर में नहीं, पहली समझ में होता है। जब आप किसी की मुस्कान के पीछे छिपे उसके डर को समझने लगे, जब आप उसकी चुप्पी में उसकी टूटन को पहचानने लगे, जब आप उसके गुस्से में उसका अकेलापन देख पाए, तब शुरू होती है सच्चे प्यार की असली शुरुआत। सच्चा प्यार धीरे धीरे उगता है, जैसे कोई पेड़। प्यार बर्फबारी की तरह गिरता नहीं, वो एक बीज की तरह जमीन में बोया जाता है और उसे पनपने के लिए चाहिए समय, भरोसा और समझ। आकर्षण में आप सामने वाले को वैसे ही देखना चाहते हैं जैसे आप सोचते हैं। सच्चे प्यार में आप उसे वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वो है, कमियों समेत। सच्चा प्यार शुरू होता है एक्सेप्ट से और आगे बढ़ता है रिस्पेक्ट की ओर। जब आप किसी को बदलना नहीं चाहते बल्कि उसे उसकी मौलिकता में अपना लेते हैं, तो वही होता है रियल लव। सच्चा प्यार हर रोज इम्तिहान लेता है, लेकिन वो इम्तिहान स्कूल वाले नहीं होते। वो ऐसे इम्तिहान होते हैं जो यह देखते हैं कि आप किसी की बुरे वक्त में कितने साथ खड़े रहते हो, उसकी गलती पर कितना धैर्य रखते हो, और सबसे जरूरी, क्या आप सिर्फ खुश रहने के लिए साथ हैं या साथ रहने से खुश हैं? एक सच्चा रिश्ता तब बनता है जब दोनों इंसान एक दूसरे की बुरी आदतों को जानते हैं और फिर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। सच्चा प्यार परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में नहीं, बल्कि एक इम्परफेक्ट इंसान को परफेक्ट तरीके से अपनाने में होता है। सच्चा प्यार आई लव यू कहने में नहीं, बल्कि आई केयर फॉर यू को बार बार साबित करने में होता है। किसी का थक जाना देखकर पानी देना, उसके मूड स्विंग्स को झेल लेना, उसकी तकलीफ को बिना बोले समझ जाना, उसकी गलती पर नाराज होकर भी बात करना न छोड़ना। ये सब बातें बताती हैं कि आप सिर्फ प्यार नहीं कर रहे, आप निभा रहे हो, और यही निभाना बनाता है सच्चे प्यार को अनमोल। कई बार हम कहते हैं वो मुझसे प्यार करता है पर वो मुझे समझता नहीं। सच यही है कि प्यार में समझ सबसे बड़ी परवाह होती है। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आप स्वार्थ से बाहर आकर एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं जहां मैं नहीं हम होता है, जहां आपकी जीत सिर्फ आपकी नहीं उसकी भी होती है, जहां आप उसकी खुशी के लिए खुद को थोड़ा बदल लेते हो, जहां आपका रिश्ता लड़ाई से नहीं सीखने और संभालने से बढ़ता है। सच्चा प्यार कोई डील नहीं होता कि तुम ये दो मैं वो दूं। वो एक कमिटमेंट होता है,
जहां दोनों लोग एक दूसरे को अंदर तक समझकर एक दूसरे के अंधेरे में रोशनी बन जाते हैं। कभी कभी सच्चा प्यार वो नहीं होता जो आपको हर दिन फूल और गिफ्ट दे, बल्कि वो होता है जो उस दिन भी आपके साथ बैठा होता है। जब पूरी दुनिया आपको छोड़कर जा चुकी होती है, आप उदास होते हो, तो वो चुपचाप पास बैठ जाता है बिना कुछ बोले। आप गुस्से में होते हो तो वो नाराज नहीं होता, बस थोड़ी देर का फासला बना लेता है, क्योंकि उसे फर्क पड़ता है। और जब फर्क पड़ता है तभी वो रिश्ता सच में प्यार बनता है। मनोविज्ञान की नजर से सच्चा प्यार कैसे टिकता है? साइकोलॉजी कहती है कि सच्चा प्यार टिकता है जब कम्युनिकेशन खुला हो। सच्चा प्यार कभी चिल्लाता नहीं, निभाता है। सुमन और रघु की शादी को 11 साल हो चुके थे। रघु कभी आई लव यू नहीं कहता था, ना ही सुमन को हर वीकेंड गिफ्ट्स देता था। लेकिन जब सुमन बीमार पड़ी तो रघु ऑफिस से छुट्टी लेकर दिन रात उसका ध्यान रखता रहा। सुमन ने कहा, तुम प्यार नहीं जताते। रघु मुस्कुराया, मैं जताता नहीं, निभाता हूँ। यही होता है सच्चा प्यार। अगर कोई आपकी परवाह करता है लेकिन कभी आई लव यू नहीं कहता, तो क्या वो प्यार नहीं है? या फिर प्यार को शब्दों की जरूरत ही नहीं होती? क्या बिना इजहार के भी सच्चा प्यार हो सकता है? हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, प्यार का इजहार गुलाब घुटनों पर बैठकर और 3 जादुई शब्दों से होता है, आई लव यू। लेकिन असल जिंदगी में कई बार सबसे सच्चा प्यार कभी बोला नहीं जाता। जब लफ्ज कम पड़ जाते हैं और खामोशी सब कुछ कह देती है। कभी आपने देखा है किसी की आंखों को, जहां कोई शब्द नहीं लेकिन इतनी गहराई होती है कि लगता है ये इंसान मुझे बिना बोले भी सब समझा गया। बिना बोले किया गया प्यार, हर दिन उसका ख्याल रखना, उसकी पसंद नापसंद ध्यान में रखना, बारिश में उसके आने से पहले छतरी लेकर खड़ा होना, उसके लिए खुद को थोड़ा थाम लेना, ये सब इजहार नहीं है लेकिन मौन प्रेम है। ऐसा प्रेम जो शब्दों से नहीं, एहसासों से बहता है। एक माँ अपने बच्चे से दिन भर कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके गाल पे हल्की थपकी या आंखों की नमी बता देती है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। ऐसे ही जब कोई इंसान आपकी फिक्र करता है, आपके लिए अपनी नींद, समय और आराम छोड़ देता है, तो वो बिना बोले भी कह देता है, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, मेरे बिना बोले भी समझो। बिना कहे प्यार क्यों होता है? कभी कभी लोग इजहार नहीं करते क्योंकि डर होता है खो देने का। उन्हें लगता है अगर बोल दिया तो सब बदल जाएगा। अनकहे रिश्तों की पवित्रता होती है। कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, बांधने या साबित करने के लिए नहीं। सिचुएशन का बंधन होता है, समय, समाज या परिस्थितियां उन्हें बोलने नहीं देती, लेकिन दिल से वो हर रोज आपको जीते हैं। साइकोलॉजी की नजर से अनएक्सप्रेस्ड लव भी रियल होता है। जी हाँ, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंट अटैचमेंट या अनस्पोकन बॉन्ड। यह वो प्यार होता है जो लंबे समय तक चलता है, ज्यादा गहरा होता है, ईगो से दूर होता है, और सबसे जरूरी, ये दिखावा नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। स्टडीज बताती हैं कि कई बार ऐसा अनकहा प्रेम इंसान की पर्सनालिटी और भावनात्मक सेहत पर गहरा असर डालता है, क्योंकि बिना कहे किया गया प्यार अक्सर सबसे ज्यादा महसूस होता है। एक कहानी, इजहार ना किया पर जिंदगी भर निभाया। रीना और अर्जुन कॉलेज के दोस्त थे। अर्जुन हर दिन रीना को चुपचाप देखता, उसकी बातें सुनता, उसकी मदद करता, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। वक्त बीता, रीना की शादी हो गई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर विदा किया। 15 साल बाद रीना एक स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराने गई और देखा अर्जुन वहाँ प्रिंसिपल है। अर्जुन अब भी उसी मुस्कान से मिला, और जब रीना बाहर निकल रही थी, अर्जुन ने धीमे से कहा, खुश हो ना? रीना ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों की आंखें थोड़ी नम हो गईं। कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन प्यार आज भी वहाँ था, शांत लेकिन जिंदा। क्या बिना इजहार के प्यार अधूरा रह जाता है? यह सवाल सबके मन में आता है, लेकिन जवाब आसान नहीं। कुछ लोग बिना कहे प्यार करते हैं और कभी नहीं कह पाते। कुछ लोग कह देते हैं लेकिन निभा नहीं पाते। असल में प्यार की गहराई शब्दों में नहीं, नियत में होती है। आप इजहार करें या न करें, अगर आप उस इंसान की परवाह, समझ और भावनाओं का आदर करते हैं, तो वो भी प्यार है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जहां आप जान गए कि सामने वाला आपसे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी बोला नहीं? या फिर आप खुद किसी से इतना प्यार करते हैं कि बस उसकी मुस्कान देखकर दिन अच्छा गुजर जाए, लेकिन आज तक कुछ कहा नहीं? अगर हाँ, तो आप जानते हैं कि बिना इजहार के प्यार भी सबसे सच्चा हो सकता है। अगर आज की ये बात आपके दिल को छू गई हो, अगर कभी आप भी सच्चे प्यार और आकर्षण के इस फर्क से गुजरे हों, या फिर आपने भी किसी को खोने के बाद ये सवाल खुद से किया हो कि क्या वो मुझे आज भी याद करता होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
ताकि ये बात उन तक भी पहुंचे जो ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपने कभी किसी के लिए खुद को खोया है? और अगर आप भी चाहते हैं ऐसे और दिल को छू लेने वाले साइकोलॉजिकल वीडियोस, जो सिर्फ समझाते नहीं, आपके अंदर झांकने में आपकी मदद करते हैं, तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब कोई दिल को छूने वाली बात आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके दिल की कहानी है।